राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार। देखो, जैसे कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। और जब भी हम नया घर लेते हैं, दुकान लेते हैं, कभी भी या गांव में भी कुएं बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, तो भूमि पूजन में भी वास्तुदेव का पूजन होता है। तो बहुत लोगों को ये रहता है कि वास्तुदेव का पूजन क्यों होता है, वास्तुदेव कौन है। तो संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। जब भगवान शिव का अंधकासुर से युद्ध हो रहा था, तो उनके पसीने से, भगवान शिव के पसीने से एक बूंद पृथ्वी पर गिरती है, तो उससे वास्तुदेव की उत्पत्ति होती है। एक विशाल काय, बहुत विशाल आदमी, और वो जितने भी अंधक मरे पड़े थे उन सब का रक्तपान कर लेता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता और तीनों लोगों का भक्षण करने लगता है। अब तो सब देवता भयभीत हो गए, भगवान शिव के पास जाते हैं कि प्रभु, आपने अंधकासुर को मारा और आपके मस्तक से लेकिन जो पसीना गिरा है उससे तो विशालकाय वास्तु पुरुष, मतलब विशालकाय आदमी हुआ। वास्तु पुरुष तो बाद में नाम पड़ता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा करो, इसको पृथ्वी में सुला दो। तो ईशान दिशा की तरफ तो उसका मुख कर देते हैं और नैऋत्य दिशा की तरफ उसके पैर कर देते हैं। और इसलिए मतलब ईशान दिशा को शुभ माना जाता है और सभी देवी देवता वहाँ निवास करने लगते हैं। तो इसलिए, और वो जो पुरुष उत्पन्न वास्तु पुरुष, बाद में उसका नाम पड़ जाता है, वो इतना विशालता कि पूरी पृथ्वी को ढक लेता है। इसलिए जितने भी हमारी पृथ्वी है, धरती माताएं, उस पूरी धरती पर वास्तुदेव का प्रभाव है, इसलिए वास्तु की पूजा की जाती है। और जैसे कि दिशाएं, वैसे तो सब जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर इनकी जो कोनों की दिशाएं, साइडों की, जैसे कि ईशान दिशा, वायव्य दिशा, नैऋत्य दिशा, आग्नेय दिशा। तो ये भी दिशाएं 8 हो गई। फिर धरती, आकाश, इस तरह से 10 दिशाएं बोली जाती हैं। तो इसमें जो ईशान दिशा होती है, यानी कि उत्तर और पूरब की जो दिशा होती है, उसको ईशान दिशा बोलते हैं। ये जो दिशा होती है, इसमें एक तो खाली रखना चाहिए इसको, और इसमें मंदिर बना सकते हैं। भगवान का मुंह मतलब हो, भले ही पश्चिम की तरफ हो, हमारा मुंह पूरब की तरफ हो, इस तरह से। तो इस तरह से पूजा पाठ का ये सब रहता है। तो ईशान दिशा में मंदिर बनाने से और भी एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, भगवान की पूजा पाठ में मन लगता है। तो इस तरह से ईशान दिशा में मंदिर बनाना चाहिए। जय श्री कृष्णाय, श्री राधे राधे, मेरा देश महान, भारत माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।